भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। सर्वेभ्यो नमो नमः। भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास इस विषय को लेकर के हम एक लंबी श्रृंखला पर चिंतन करते आ रहे हैं, जिसमें हमने भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र शब्द पर विचार किया, व्यक्तित्व शब्द पर विचार किया, चरित्र निर्माण कैसे संभव है उस पर भारतीय ज्ञान परंपरा की कौन सी चिंतन धारा रही है इस पर विचार किया, उपनिषदों पर विचार किया, क्योंकि उपनिषद चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास के आधारभूत ग्रंथ हैं, उन पर भी हमने चिंतन मनन किया। पंचकोशों के आधार पर किस तरह से हम व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं इस पर भी कक्षा के रूप में हमने विचार विमर्श किया, विद्यार्थियों के साथ किया। आगे हम दर्शन पर भी विचार करेंगे। उसी क्रम में पुरुषार्थ चतुष्टय, यह हमारी तृतीय इकाई है निर्धारित क्रम के अनुसार। उस तृतीय इकाई में पुरुषार्थ चतुष्टय शब्द का क्या अर्थ है इस पर हमने पहले विचार किया है। आज हम पुरुषार्थ चतुष्टय का दार्शनिक स्वरूप या दार्शनिक पक्ष क्या हो सकता है इस पर लेकर के कुछ चिंतन मनन मंथन करेंगे। इस चिंतन माला क्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सुखदेव वाजपेयी जी, संस्कृत विभाग अध्यक्ष, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर, मध्य प्रदेश। वाजपेयी जी, आपका इस कार्यक्रम में, इस संवादशाला में स्वागत है और धन्यवाद है कि आप यहाँ आए और इस पर एक नया चिंतन, नया विचार आप हमारे समक्ष रखेंगे। आज हम विचार कर रहे हैं पुरुषार्थ चतुष्टय का दार्शनिक पक्ष क्या हो सकता है। तो जैसा कि हम सुनते हैं कि जीवन भी एक दर्शन है, क्योंकि दृश्यते अनेन तद दर्शनम, जीवन भी हमको दिखाता है, सिखाता है मनुष्य योनि में, और उस दर्शन का दर्पण मुझे लगता है कि पुरुषार्थ चतुष्टय हो सकता है, क्योंकि पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमें दर्पण की तरह हमारे जीवन की यथार्थता को बताते हैं कि क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, हमें किस तरह जीवन जीना है, या हम क्या गलत कर रहे हैं और हमारा सही मार्ग, सही दिशा कौन सी होनी चाहिए। तो इस जीवन दर्शन में पुरुषार्थ चतुष्टय दर्शन का कार्य करते हैं, दर्पण का कार्य करते हैं। तो उसको हम यदि वस्तुतः दर्शन की ही दृष्टि से देखें कि दर्शन में पुरुषार्थ चतुष्टय को किस तरह से व्याख्यायित किया है, तो देखते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ चतुष्टय पर तो सभी शास्त्र निश्चित रूप से व्याख्यान करते हैं, और दर्शन में देखें तो इसका व्याख्यान बहुत ही सुस्पष्ट ढंग से होता है। मीमांसा दर्शन में तो अथातो धर्म जिज्ञासा, यहीं से सूत्रारंभ मीमांसाकार आरंभ करते हैं कि हम यहाँ से धर्म की जिज्ञासा आरंभ कर रहे हैं। जिज्ञासा अर्थात ज्ञातुम इच्छा इति जिज्ञासा, तो धर्म को जानने की इच्छा। उस जिज्ञासा के अंतर्गत अनेक बातें हो सकती हैं। धर्म क्या है, धर्म का लक्षण क्या है, धर्म को जानने की इच्छा कैसे करनी है, ये सारी बातें जिज्ञासा के अंतर्गत आती हैं। तो जब महर्षि मीमांसाकार जब धर्म की जिज्ञासा करते हैं तो आगे वो बताते हैं कि धर्म क्या है। तो वो कहते हैं क्रिया के प्रेरक वचन से लक्षित होने वाला जो अर्थपरक निःश्रेयस है वही धर्म है। अर्थात हम जो शास्त्रों में जो क्रियाएं बताई गई हैं उस क्रिया रूपी वचन से जो प्रेरक कर्तव्य हैं वो धर्म है। जैसे स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना वाला यजन करे, तो यहाँ पर यजन करना क्रिया है, और इस क्रियात्मक जो वाक्य है इससे हमें निःश्रेयस परक अर्थ का बोध हो रहा है कि हमें स्वर्ग की यदि प्राप्ति करनी है तो हमें यजन करना है, जीवन रूपी यजन करना है। आगे और भी चर्चा आती है, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। आप जानते हैं बड़ा ही प्रसिद्ध सूत्र है कि जिससे निःश्रेयस और अभ्युदय की सिद्धि हो वही धर्म होता है। अभ्युदय अर्थात अभितः उदयः यस्य, जिस व्यक्ति का चारों तरफ से सर्वतोमुखी विकास हो जाए, ये सर्वतोमुखी विकास जिससे होता है वह अभ्युदय है, धर्म है। और निःश्रेयस, निश्चितम श्रेयः मंगलम यस्मात्, जिससे निश्चित रूप से
सही कह रही हूँ ना मैं? यही जी। विग्रह होगा कि निश्चित रूप से जिससे मंगल होता है वह निःश्रेयस है। जैसा कि मनु महाराज मनुस्मृति में कहते हैं कि वेदाभ्यास पराज्ञानम इंद्रियाणाम च संयमः अहिंसा गुरु सेवा च निःश्रेयस करम परम। अर्थात वेदों का अभ्यास करना और गुरु की सेवा करना, अहिंसा करना इत्यादि जो कई कार्य हैं, शास्त्रोक्त जो विधि विधान हैं, वे सब निःश्रेयस की स्थिति में आते हैं। तो उन निःश्रेयस कर्तव्यों को करना ये धर्म है। दर्शन बता रहे हैं कि ये धर्म है और इन धर्मों को हमें करना है। और वो धर्म रूपी कर्म का बोधन कहाँ से आएगा? तो तद वचनात् आमना यस्य प्रामाण्यम, कि इसके लिए प्रामाण्य कौन है? वेद है। आमनाय अर्थात वेद। तो तद वचन, धर्म रूपी वचन कथन को यदि हमें जानना है विस्तृत रूप से कि हमारे लिए ऐसे कौन से धर्म हैं जो कर्तव्य रूप में, कर्म रूप में हैं, तो उनका आप प्रामाण्य वेद से ले सकते हैं। तत्रैके कर्म दर्शनात्, इस तरह से भी मीमांसा में सूत्र आया है कि धर्म मात्रे कर्म एव स्यात्, धर्म मात्र में आपको कर्म ही करना है। कर्मैके तत्र दर्शनात्, है ना, कर्म ही वहाँ पर दर्शन है। तो इस तरह से जब हम दर्शन की दृष्टि से पुरुषार्थ चतुष्ट पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत स्पष्ट धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का नाम ले लेके दर्शनकार उस पर चर्चा कर रहे हैं। और वे बताते हैं कि कर्म यदि धर्म है तो कर्म आपको कौन सा करना है। तो कर्म करने के लिए योग दर्शन में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर यम नियम की चर्चा आई है। यम कहते हैं अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रहा यमाः। नियम कहते हैं शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ये यम और ये नियम, ये यम और नियम जो हैं वो हम लोगों को कर्म के रूप में निरंतर परिपालन इनका करना है। जब हम इनका कर्म रूप में परिपालन करते हैं तो हम धर्माचरण करते हैं, धर्म पूर्वक जीवन निर्वाह करते हैं। और ये जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है, यदि हम इसको अर्थ की दृष्टि से लें, धर्म तो ये है ही, कर्तव्य कर्म है, लेकिन यदि आप अर्थ की दृष्टि से यदि हम इसको लेते हैं तो ये हमको अर्थ भी इस तरह से कमाना है कि यदि आपको सभी रत्नों का उपस्थान चाहिए, इसको हम नवाचार से देख सकते हैं। क्योंकि योग दर्शन में जो चर्चा आई हैं, आपने तो योग दर्शन बहुत भली प्रकार पढ़ रखा है। योग दर्शन में वो समाधि की बात करते हैं, साधना की बात करते हैं, धारणा ध्यान की बात करते हैं। पर इसको हम यदि आदि भौतिक पक्ष में लें तो इस पर हम नवाचार की दृष्टि से ये सोच सकते हैं कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थान, कि जब हम धन की प्रतिष्ठा अस्तेय से करते हैं, चोरी इत्यादि अनिंदनीय कर्म को न करते हुए यदि धर्म का उपार्जन करते हैं तो हमें सर्वरत्नोपस्थान, सभी रत्नों की उपस्थिति हमें अनायास हो जाती है, हमें सभी धन की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। और सभी धन की प्राप्ति में आप अस्तेय कर्म पूर्वक ही अपना व्यवहार करें, इस तरह का भी हम योग दर्शन के इस सूत्र का अर्थ कर सकते हैं। तो ये दार्शनिक स्वरूप के पक्ष में हम जा रहे हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय को हमको दर्शन की दृष्टि से कैसे देखना है। तो जब अस्तेय के रूप में हम उसको सर्वरत्न की उपस्थिति देखते हैं तो बहुत अच्छा वहाँ पे सूत्र एक और अंत में आता है बाद में, संतोषात् अनुत्तम सुख लाभ। इस प्रकार से जब व्यक्ति अस्तेय पूर्वक धन कमाता है तो उसे संतोष होता है, आत्म संतोष होता है, आत्म संतुष्टि होती है और उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। और वो संतोष उसे क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि सुखानुशयी रागः और दुखानुशयी द्वेषः, ये सूत्र आए हैं दर्शन में कि हम कब अनुरक्त होने लगते हैं धन के प्रति या काम के प्रति या विषयासक्त कब होने लगते हैं? जब हमें राग होने लगता है, उस धन से राग होने लगता है या उन भौतिक वस्तुओं से राग होने लगता है। और राग क्यों होता है? क्योंकि राग का लक्षण ही है सुखानुशयी, वो उसमें सुख खोजता है। तो जिसमें वह सुख खोज रहा है उसमें व्यक्ति को लगता है कि शायद इसी से हमें सर्व सुख की प्राप्ति होनी है और वो उसी में अनुरक्त होने लगता है। लेकिन जब उसको उससे सुख की प्राप्ति समझ में आ जाता है तो क्षणिक है, जिस वस्तु को मैं सुखी समझ रहा था कि ये वस्तु मुझे सुख देगी, इससे तो मुझे कष्ट भी हुआ, या उसको उस धन की प्राप्ति नहीं हुई जो जिसमें वो अनुरक्त हो रहा था, तो फिर उसको क्या होता है? दुख होता है, कष्ट होता है, तो उसको द्वेष भी होने लगता है, दुखानुशयी द्वेषः, फिर उसे द्वेष होने लगता है। या फिर उस व्यक्ति को पर व्यक्ति को देखकर भी द्वेष होने लगता है कि वो तो इतना धन से समृद्ध होता चला जा रहा है और मेरे पास नहीं है,
तो उस व्यक्ति से भी उसको द्वेष होने लगता है। तो राग और द्वेष ये कब होते हैं? जब दर्शन कह रहे हैं कि यदि वह संतुष्ट नहीं है, यदि वह संतोष कर रहा है, तभी उसको अनुत्तम सुख लाभ की प्राप्ति होती है। तो इसको हम अर्थ की दृष्टि से दर्शन को इस तरह देख सकते हैं। आगे आप काम की यदि बात करते हैं तो कामनाएं, जब हम अमर कोश का अध्ययन करते हैं या शब्द कल्प द्रुम विश्वकोश को देखते हैं या वाचस्पत्यम को देखते हैं, तो उसमें काम शब्द के अनेक अर्थ बताए हैं। काम का अर्थ अभिलाषा भी है, काम का अर्थ इच्छा भी है, काम का अर्थ भौतिक वासना भी है, और काम का अर्थ लालसा भी है। तो ये सब काम हैं। तो इन कामों की जो प्राप्ति है वो मनुष्य को करना तो है ही। मनुस्मृति का श्लोक है, संकल्प मूलः कामो वही सर्वे संकल्प जाह स्मृता, कि जितनी कामनाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, वो हमें करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि कामात्मता न प्रशस्ता न चैवे हास्ते कामता, कि मनुष्य को निष्काम भी एकदम नहीं हो जाना है, नहीं तो वो सांसारिक कर्तव्य नहीं करेगा, और इतना भी काम में अनुरक्त नहीं हो जाना है कि वह उसे ही सब कुछ समझने लग जाए। तो काम तो होना है हमारे अंदर अभिलाषा भी होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए, लालसा भी होनी चाहिए, लेकिन वो काम कैसा होना चाहिए? संकल्प मूलक होना चाहिए। और संकल्प हम अच्छे कामों के लिए करें, कि हमारा एक सीमित मर्यादित हमारा काम हो, संकल्प युक्त काम हो। तो दर्शन कह रहे हैं कि जब आप संकल्प पूर्वक काम करते हैं तो आप जो है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलश्रयत्वम, आप सत्य में प्रतिष्ठित होते हैं। और तब जब आप क्रिया फल का आचरण करते हैं या क्रिया फल की इच्छा करते हैं, तो वो काम आपका उत्तम काम है, सुखी काम है, आपको जीवन में मर्यादित रखने वाला काम है। जब हम सत्यतापूर्वक करते हैं, सत्यतापूर्वक का मतलब संकल्प पूर्वक, ईमानदारी से, सीमित होकर के, परिमित होकर के जब काम करते हैं, तो वो हमारा जो है प्रतिष्ठा से युक्त होता है और उत्तम क्रिया फल को देने वाला होता है। जो हमें अपेक्षित है वो हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह से दर्शन धर्म अर्थ काम की बात कर रहे हैं। और आप जब मोक्ष में आते हैं तो मोक्ष में तो कहा ही है कि दुखों से निवृत्ति सांख्य दर्शन का प्रथम सूत्र है, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ, कि जब त्रिविध प्रकार के दुखों से मुक्ति ही जो है दर्शन का मुख्य लक्ष्य है। और मोक्ष का भी यही भाव है कि मुच्यते यस्मात् स मोक्ष, जिससे हम दूर होते हैं, दुख से हम दूर होते हैं। त्रिविध प्रकार के दुखों से दूर होना ही अत्यंत पुरुषार्थ है और वही मोक्ष है। और उसके लिए हमको दुखों से निवृत्ति करने के लिए क्या करना होगा? ध्यान हेयास्तद्वृत्तया, ध्यान की ओर बढ़ना होगा। वह ध्यान हम समाधि को भी कह सकते हैं, जो साधक होते हैं उनके लिए, और जीवन में जो व्यावहारिक कर्तव्य कर रहे हैं, है ना, जो समाधि की स्थिति में नहीं जा रहे हैं, उनको भी ध्यान करना है। उनको क्या ध्यान करना है कि उनको योगश चित्तवृत्ति निरोधा करना है, उनको ध्यानम निर्विषयम मनः करना है, कि हमको विषयासक्त न होकर के इस तरह से जीवन व्यतीत करना है। उस तरफ हमको ध्यान रखना है कि हम विषयासक्त होकर के जीवन जिएं। और जो हमारे शत्रु हैं, जो शरीर के शत्रु हैं, उनको हम ध्यान के द्वारा हेय कर दें, ध्यान के द्वारा उनको त्याज्य कर दें, है ना, उन पर न, उन शत्रुओं को अपने शरीर के अंदर आक्रमित न होने दें, उनको अपने शरीर से बचाए रखें। यही हमारा ध्यान है और यही हमारा मोक्ष है। वीत राग विषयम व चित्तम, जब इस प्रकार से हम चलते हैं तो हम रागों से वीत हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, हमारा चित्त निर्मल शुद्ध सात्विक होने लगता है, हम सतोगुण की ओर बढ़ने लगते हैं। तो यही हमारा मोक्ष है दर्शन की दृष्टि। साधकों के लिए मोक्ष हो सकता है कि वो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ से होकर के संन्यास की ओर चले गए, अरण्य में चले गए, साधना इत्यादि करने लगे और मोक्ष को प्राप्त हो गए। लेकिन जो व्यक्ति साधना तक नहीं पहुंच रहा है, उसके लिए मोक्ष यह हो सकता है कि वो दुखों से मुक्त हो, विषयों से मुक्त हो और निर्मुक्त होकर के धर्म पूर्वक अर्थ काम को करता हुआ मोक्ष तक जाए। जब वो धर्म पूर्वक अर्थ काम करेगा तो स्वाभाविक है कि दुखों से निवृत्त होगा और मोक्ष तक पहुंचेगा। मुझे लगता है आप सहमत होंगे मेरे इन दार्शनिक पक्ष से। बिल्कुल, यह दार्शनिक पक्ष बहुत ही उत्तम कोटि का पक्ष है। यहाँ एक बात और बड़ी प्रबलता से दार्शनिक विचारधाराओं के बड़े लेखकों ने
अध्येताओं ने लिखा है अपने धर्म ग्रंथों पर कि जब पुरुषार्थ चतुष्टय पर हम बात कर रहे हैं तो पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो जो तृतीय पक्ष है जिसे आप काम के नाम से देख रहे हैं जी। तो वहाँ काम का अर्थ कामनाएं हैं। अगर वहाँ काम का अर्थ अनेक प्रकार का है तो निश्चित रूप से सृष्टि को बढ़ाने वाले क्रियाकलाप को भी हम वहाँ काम की कोटि में रख सकते हैं जी। कह सकते हैं। और जब आप वीतराग की बात करती हैं, ध्यान की बात करती हैं, तो वहाँ ऐसा लगता है कि मोक्ष की परिकल्पना को जिस किसी भी साधक ने हृदय में धारण कर रखा है तो ये निश्चित वहाँ हो जाता है कि उसको सब कुछ त्याग देना है। तो जब वो ध्यान की अवस्था में होता है तो धर्म भी उससे विरत हो जाता है, अर्थ भी उससे विरत हो जाता है और काम भी उससे विरत हो जाता है। जब वो तीनों को त्याग देता है तब वो मोक्ष का अधिकारी होता है। किंतु जब वो ध्यान करता है तो ध्यानम समम न ज्ञानम, ध्यानम समम न तपः, ऐसा उल्लेख आता है। तो वो ध्यान किसका करता है, किसके ध्यान में निमग्न होता है कि मोक्ष का अवगामी होता है। ऐसा जो साधक है उन्होंने दार्शनिक पक्ष अपना रखा है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि हम दो पक्षों से विचार करें। वो जो आपका ध्यान है जिसका आप चर्चा कर रहे हैं कि हमें किसका ध्यान करना है, वो तो योग दर्शन बताता है, तस्य वाचिका प्रणवा, आप उसका ध्यान करिए। लेकिन इसको हम व्यावहारिक दृष्टि से लें दर्शन को, और पुरुषार्थ चतुष्टय को हम दर्शन की दृष्टि से जब व्यावहारिक लेते हैं तो ध्यान शब्द पर हम विचार करें तो ध्यय चिंतायाम, इस धातु से ध्यान शब्द बन रहा है। तो ध्यान मतलब चिंतन करना, चिंता करना नहीं, चिंतन करना। तो जब हम चिंतन कर रहे हैं तब भी हम ध्यान कर रहे हैं, जब हम अपने कर्मों को चिंतन पूर्वक कर रहे हैं, क्योंकि कर्म तो सभी करते हैं, मनुष्य और पशु। कर्म के बिना तो कोई है ही नहीं संसार में ऐसा, यहाँ तक कि प्रकृति भी कर्म कर रही है, वृक्ष भी कर्म कर रहे हैं, नदियाँ भी बह रही हैं, क्रिया कर रही हैं, कर्म कर रही हैं, सब कर्म कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य के लिए कर्म की जो चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में की, या योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कर रहे हैं, या मीमांसा में कर्म की धर्म की जो चिंतन धारा चल रही है, इन सब को देखते हुए हम जब विचार करें तो कर्म करना बहुत वो नहीं है, सहज नहीं है, बल्कि कर्म को सत्कर्म बना देना या चिंतन मनन पूर्वक करना, वो कर्म विशेष कर्म है। उस कर्म को वेद कर्म कह रहा है मनुष्य के लिए। या मनु शब्द भी जो मनुष्य शब्द की व्याख्या कर रहा है, मननात् मनुष्य, कि वो मनन पूर्वक कर्म करे। कर्म तो सब कर रहे हैं लेकिन मनुष्य मनन पूर्वक करे, यह उसके लिए आवश्यक है। तो इस दृष्टि से जब ध्यान शब्द को देखते हैं तो ध्यान मतलब हुआ चिंतन करते हुए कर्म को करना। तो जब हम चिंतन करते हुए कर्म कर रहे हैं, चिंतन करते हुए ध्यान कर रहे हैं, तो वो हमारा ध्यान क्या हुआ, उस ध्यान का ध्येय हमारा कर्म हो गया कि हमको ध्यान से कार्य करना है, किसी में भी कार्य में मन लगा के करना है, यह विचार पूर्वक करना है कि ये मेरे लिए कर्तव्य है कि नहीं है। इस विवेक दृष्टि से जब हम कर्म करते हैं तो हमारे व्यावहारिक मनुष्य के लिए जो ध्यान हो गया वो कर्म हो गया। अर्थात आपके कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम अर्थ का उपार्जन भी करें तो धर्म में रत रह कर के करें, ध्यान लगा। अर्थात हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह धर्म के अनुरूप ही कमाया हुआ धन है, अधर्म का सहारा लेकर के यह हमने अर्थोपार्जन किया है। जी। आपके कहने का तात्पर्य ये है। बिल्कुल। किंतु जब धर्म और अर्थ इन दो को पार करके हम काम की ओर जाते हैं तो काम में भी धर्म के अनुसार काम क्या है, हमें धर्म और कर्म, जो आपने कहा अर्थ, तो धर्म कर्म के अनुसार अर्थ का उपार्जन होना चाहिए। अर्थात धर्म का आलेपन, धर्म को आच्छादित करते हुए हमें कर्म करके उस धनोपार्जन को करना चाहिए जिसे आप अर्थ कह रहे हैं। और जब हम धर्म और अर्थ दोनों से आगे निकल करके जाते हैं तब काम की एक कोटि पर पहुंचते हैं। क्या वहाँ भी हम धर्म के विषय में सोच करके ही काम की
क्रीड़ा इत्यादि करते हैं, या वहाँ धर्म और अर्थ की सीमा समाप्त हो जाती है, तब हम काम के उद्वेग को समझते हैं? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। नहीं, वहाँ पर भी हमको, क्योंकि जब शास्त्र स्वयं कह रहे हैं कि हमको अर्थ और काम धर्मपूर्वक ही करना है, तो धर्म का जो एक विश्लेषण है या धर्म की जो एक विस्तृत परिभाषा है, धृति क्षमा दमोस्ते इत्यादि तो है ही, धारणा धर्म इत्याहु ये भी है कि जो हम धारणीय कर्तव्य हैं वो धर्म है, तो काम भी हमारा धारणीय है। लेकिन उस धर्म को जब ध्यान पूर्वक करना है तो उसमें भी हमको विचार करना होगा कि ये हमारे लिए कितना, हमको कितना सीमित मात्रा में इसका उपयोग करना अर्थात है। काम भी उद्देश्य परक होना चाहिए, उद्देश्य परक होना चाहिए, लक्ष्य लक्ष्य परक होना आपका चाहिए। निश्चित होना चाहिए कि आपका जो यह काम है हाँ। वो निश्चित रूप से किस फल की प्राप्ति कराएगा, आपका उद्देश्य क्या है, यह उद्देश्य। ध्यान में रख करके आपको बिल्कुल काम पर प्रवृत्त होना प्रवृत्त चाहिए। होना चाहिए। तो काम के तो यहाँ अनेक अर्थ हैं। जी। सृष्टि का वर्धन भी काम की कोटि में ही आता है। कई जगह काम को कर्म की दृष्टि से भी देखते हैं, इसके अनेक अर्थ हैं। मोक्ष पर जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ तो स्थिति बड़े बड़े दार्शनिकों की इस तरह की हो जाती है कि वो उसको परिभाषित करने में भी सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ कई जगह कैवल्य को भी मोक्ष कह रहे हैं और वहाँ अव्यक्त रूप प्रस्तुत होता है जहाँ कुछ बोलने की स्थिति में लोग नहीं होते। इसीलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है किरण जी कि हमें सर्वाधिक यदि विचार करना है दार्शनिक दृष्टि से तो धर्म अर्थ और काम पर विचार करना है। मोक्ष पर विचार करने के लिए हमारे ऋषि मुनि इत्यादि पर्याप्त हैं और उन्होंने जो मोक्ष की परिकल्पना संकल्पना की होगी, उस संकल्पना वो जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष का, उसमें बहुत कुछ कहने के लिए दार्शनिकों ने नहीं रखा। केवल 3 पर ही सबसे ज़्यादा अपनी दृष्टि रखी है, धर्म अर्थ और काम पर। तो आज का जो यह चिंतन है धर्म अर्थ और काम पर, इसमें श्रीमद् भगवत गीता में भी कृष्ण ने कर्म अकर्म विकर्म जैसे कई शब्द ऐसे रखे हैं वहाँ, जिस पर बड़े बड़े दार्शनिक भी विचार करते हैं और अपने वहाँ पर ग्रंथों में उल्लिखित करते हैं कि हमें कर्म धर्म पूर्वक करना चाहिए, हमें अर्थ भी धर्म पूर्वक उपार्जन अर्थ का भी करना चाहिए। अनेक प्रकार की इस तरह की दृष्टि है, उन पर हम थोड़ा सा विचार और करें मोक्ष पर, क्योंकि मोक्ष अंतिम लक्ष्य है पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ चतुष्टय का जो अंतिम लक्ष्य है या व्यक्ति की अंतिम परिणति है या मानव मात्र जीवन की का जो लक्ष्य है वो प्रायः मोक्ष है। धर्म अर्थ और काम ये तीनों तो जीवन की क्रियाशीलता पर आधारित है, किंतु जब व्यक्ति अंतिम पड़ाव पर होता है, जैसे तुलसी ने भी कई जगह लिखा चौथे पन जाइए नृप कानन, तो मुझे लगता है कि जब वो कानन अर्थात जंगल की ओर वानप्रस्थी हो जाता है तो उसके स्वतः धर्म अर्थ और काम की प्रवृत्ति से वो निवृत्त हो जाता है और वो अंतिम लक्ष्य जिसे आप मोक्ष कहती हैं उसके लिए प्रवृत्त होता है। तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप मोक्ष पर ये विचार करें और मोक्ष पर थोड़ा सा हमें बताएं कि मोक्ष हम किसको कहें, मोक्ष की क्या परिभाषा हो सकती है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। ये जो मोक्ष को हम ले जा रहे हैं अव्यक्त से व्यक्त की ओर या व्यक्त से अव्यक्त की ओर, वो मोक्ष का आध्यात्मिक पक्ष हो सकता है। हमको उस दृष्टि से नहीं देखना, क्योंकि यदि हम पुरुषार्थ चतुष्टय आम जनमानस के लिए धारणीय है इसकी पर चर्चा कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति उस स्थिति तक पहुंच नहीं सकता कि हर व्यक्ति साधक हो जाए और इस तरह से वहाँ तक हिमालय पर जाके साधना करने लग जाए, धर्म अर्थ काम से विरक्त हो जाए या अपने कर्तव्यों से विरक्त हो जाए, जो उसके सांसारिक कर्तव्य हैं उनसे विरक्त हो करके वो सीधे साधना में पहुँच जाए, क्योंकि उसको मोक्ष प्राप्त करना है। क्योंकि मोक्ष, ये आप सच कह रहे हैं कि मोक्ष किसने देखा या उसको जाने के बाद उसकी जो अनुभूति होती है, अनुभव होता है, उसको वो नहीं बता सकता। उस स्थिति में होता है कि केवल उसको अनुभूति हो सकती है, व्यक्त करने की क्षमता उसमें नहीं होती। वो उसका एक आध्यात्मिक पक्ष हुआ। लेकिन हम पुरुषार्थ चतुष्टय को दर्शन की दृष्टि से व्यावहारिक कर रहे हैं, व्यावहारिक करने का विचार बना रहे हैं कि वो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं उनको दर्शन ने जिस गंभीरता से लिया है, उस गंभीरता को हम सांसारिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से कितना सरल समझें
और उसको सरल समझते हुए हम उसको व्यवहार में लाएं। तो धर्म को यदि हम स्वर्ग कामो यजेत, इस दृष्टि से अग्निम वही जुहात का स्वर्ग कामः, और अग्नि का आधान कैसे करना है, फिर उसमें इष्टकाएँ कितनी होनी चाहिए, फिर उसमें हम विनियोग और अर्थ, निंदा, स्तुति, अर्थवाद, इन सब पर विचार करने लग जाएं तो आम जनमानस के लिए वो बोधगम्य नहीं हो पाएगा। हमको तो बस यही विचार करना है कि धर्म मतलब करणीय कर्म, उसी प्रकार अर्थ, उसी प्रकार काम। जब मोक्ष की बात आती है तो हमको मोक्ष का मतलब यह नहीं समझना कि हमको साधना में लीन होना है। मोक्ष का मतलब हमें ये समझना है कि हम विषयासक्त न हों ताकि हम दुखों से मोक्ष पा सकें। हम इतने अनुरक्त न हों, हम अर्थ की प्राप्ति में 24 घंटे अपने आराम पाने के लिए आराम खोते चले जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं ये सोच के कि हम कुछ आराम लेके घर लौटेंगे, लेकिन उसमें भी उसको सफलता नहीं मिल रही है, तनावग्रस्त हो रहा है, रात्रि भर सो नहीं पा रहा है, और सवेरे भी वो इसी में तनाव से उठ रहा है कि मुझे कैसे अर्थ की प्राप्ति हो। अरे भाई, जितना मिल गया, 2 जून की रोटी यदि आपको मिल गई है तो आप उसमें संतोष करिए। यदि संतोष का भाव नहीं है तो वो दुखग्रस्त होता चला जा रहा है, क्योंकि वो राग युक्त हो रहा है, सुखानुशयी हो रहा है, और फिर वो दुख की प्राप्ति उसको हो रही है, उस दुख से वो मुक्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो मोक्ष में नहीं है। और जहाँ व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाएगा, संतोष करने लगेगा, तो वो स्वतः ही मोक्ष में है। मुच्यते यस्मात्, वो उससे मुक्त है। तो संतोष ही उसके लिए संतोषम परमम धनम सुखम। हमने जो आज संवाद के माध्यम से चिंतन किया, उस पर विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए। तो आज हमने भारतीय ज्ञान परंपरा, चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास, इस विषय को लेकर के पुरुषार्थ चतुष्टय पर हमने कुछ चिंतन किया है। पुरुषार्थ चतुष्टय को बड़े ही सरल और सहज ढंग से दर्शन के रूप में कैसे देखना है, इस पर हमने विचार किया है। अग्रिम हम अन्य विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः।